वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड जो आम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक आपदा के कारण किसान व्यवसायियों का बुरा हाल है। वैसे कई वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आम की अच्छी पैदावार हुई है, फिर भी किसान व्यवसाय से जुड़े लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। आइए दिखाते हैं खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं जीके राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव नेटवर्क। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत सुक्की में हूं और सुक्की का पंचायत ये लदहो पंचायत है। और मैं जानूंगा यहाँ पे, चूँकि सुक्की बहुत ही ज़्यादा आम से संबंधित बात करने के लिए हमारे साथ, क्या नाम होगा सर आपका? पंकज कुमार। यहाँ के जो किसान हैं, व्यापारी हैं, किसान के साथ साथ ये आयात और निर्यात करते रहते हैं। देश विदेश यहाँ का आम जाता है। सुक्की पॉपुलर जगह है वैशाली का। और मैं आपको बताते चलूँ कि इसके साथ साथ बिगू चौधरी हैं यहाँ। मैं बता दूँ, क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार राय। ये सभी लोग इनके सहयोगी हैं। और जितेंद्र पासवान, आ जाइए आगे। जितेंद्र पासवान, शकल दिखाइए। जितेंद्र पासवान नाम हुआ ना? जितेंद्र पासवान। ये लोग सहयोगी हैं। और एक तरह से मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ से आम का निर्यात जो है देश विदेश किया जाता है। यहाँ से जानेंगे यहाँ के जो किसान हैं, व्यापारी हैं, इनसे, क्योंकि इस बार 2023 में आम का फसल बढ़िया हुआ है, लेकिन इसमें पर्यावरण का जो मार है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इस बार बारिश हुई नहीं अभी तक। आज 11 जून है और मैं आपको बता दूं अभी तक वर्षा हुई नहीं है। वर्षा होती तो लगभग यहाँ का जो आम देख सकते हैं आप बगीचे में, हम चाहेंगे कैमरा मैन से दिखाएं। आम का जो इस बार फसल हुआ है बहुत ही अच्छा होता, मीठा होता। लेकिन आम का फसल मीठा नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इस बार वर्षा बहुत ही लेट है। मौसम विभाग बता रही है 15 जून के बाद बिहार में मानसून आएगी। लेकिन अभी हम जानेंगे इनसे। फसल आप लोगों ने किया है, सबसे ज़्यादा आप लोग पानी पटवन जो कहते हैं वो लाइन के माध्यम से, यानी कि बिजली के माध्यम से आप लोग पटवन, मोटर के माध्यम से पटवन किए, जो देख सकते हैं। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं बहुत नज़दीक से। ये पटवन किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा जो पानी दी जाती है उसका मिठास, और ये जो अपने द्वारा इन्होंने पटवन किया है, इसमें दोनों में अंतर होगा। क्योंकि प्रकृति का और ये दोनों में अंतर है, आप समझ सकते हैं। क्या बताइए? बहुत अंतर है। प्रकृति का जो वर्षा होता है उसमें मिठास ज़्यादा होता है, और हम लोग पानी दे के बचा रहे हैं, पेड़ को भी, फल का भी बचा रहे हैं। लेकिन जो वर्षा होता उस लायक नहीं होगा, मीठापन है ना, मीठापन कम होगा। आपका जो यहाँ आम का जो सबसे बहुत बड़ा बगीचा है, हम देख रहे हैं कि लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ ये आम का बगीचा है। यहाँ से आम जब आप मजदूरों के माध्यम से तोड़वाते हैं, कहाँ भेजते हैं? यहाँ से हम लोग औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम, बैदराबाद, कुदरा, कोचस, यूपी, है ना, बंगाल, सब तरह हम लोग भेजते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ बता रहे थे कि केवल भारत के अलावा भी अन्य स्टेट में, अन्य कंट्री में भी भेजा जाता है। क्या सत्य क्या है? सत्य यही है, जो बंगाल वंगाल सब भेजते हैं, यूपी भी भेज देते हैं। बंगाल यूपी तो अपने भारत में ही है। अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि कुवैत में भी जाता है आम, सुक्की का आम कुवैत भी जाता है। ना सही है, जाता है, बहुत बाहर जाता है, आम जाता है, देश विदेश भी जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि पॉपुलर जगह है सुक्की, और यहाँ का जो आम है वो देश विदेश के लोग खाते हैं। और हम चाहेंगे आप इधर आ जाइए। ये जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, आप लगातार व्यापारी हैं, आप लगातार यहाँ पर आम के बगीचा में, ये हम देख रहे हैं कि पटवन करते हैं, क्योंकि इस बार बरसात हुई नहीं है। और पटवन से कोई वैल्यू नहीं है इसका। पटा रहे हैं, बच रहा है, लेकिन लूक मार रहा है पेड़ में, आम में। हम लोग बर्बाद हो, लू मार रहा है, लूक मार रहा है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये बात सही है कि पारा अभी 43%, आप समझ सकते हैं कि अभी जो है 43 सेल्सियस, समझ सकते हैं। अगर इसमें 45 हो जाए, 50 हो जाए तो यहाँ आदमी को जला देगा, इंसान को जला देगा। तो ये तो खैर यहाँ आम है। जी माने साफ बर्बाद, हम लोग बर्बादी के जगह पर जा रहे हैं। लूक से पानी पटा रहे हैं मोटर से, लेकिन नीचे पटा रहे हैं, ऊपर से लूक मार रहा है। तो ये इस तरह का जो परेशानी आपको है, क्या पूसा से आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिला या कोई सहयोग मिला? ना कहीं कुछ नहीं। ये लोग हम लोग जो हैं, व्यापार भी है, किसान भी है, हम लोग अपने दिमाग से
कोई कहीं से नहीं आ रहा है। उस एग्रीकल्चर कहीं कोई सुविधा नहीं है, न कुछ विचार है, न कुछ कहीं से सलाह है। हम लोग अपना दिमाग से सारा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद जब व्यापारी यहाँ आते हैं और आम का व्यापार करते हैं तो यहाँ पूसा एग्रीकल्चर विभाग से कोई भी ऐसे पदाधिकारी यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। वैसे परिस्थिति में यहाँ इनको नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। जब नुकसान होता है तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, दूसरा धंधा इधर उधर से करके लोग भरपाई करता है, लेकिन एमरी नुकसाने होगा, है ना। इतना फसल होने के बाद भी रेट नहीं है, नुकसाने होगा। जो भी अगर फ़ायदा कुछ होता, ये लुक मार रहा है, मौसम साथ नहीं दे रहा है, बारिश नहीं हो रहा है अभी तक। अगर बारिश होता, फल भी मीठा होता, है ना, कुछ दिन लेट रोकते, बाद में जाकर रेट होता। ये लुक मार रहा है, इसलिए पहले तोड़वा रहे हैं। तो ये समस्या है यहाँ के जो आम के व्यापारी हैं। किसान तो अपना चाहे 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, किसान सीधे बेच देते हैं व्यापारी को, लेकिन परेशानी यहाँ व्यापारी को बना हुआ है। चूँकि ये जून का 11, आप समझ सकते हैं 11 तारीख है आज, अभी तक वर्षा नहीं हो रही है और काफ़ी प्रचंड गर्मी है। यहाँ लू लग रही है, 43 सेल्सियस का यहाँ पर पारा देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ 43 में जब इंसान को चलना मुश्किल और दुभर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिस्थिति में अगर एक आध पॉइंट और बढ़ जाए तो सीधा इंसान को जला देगा। ये तो खैर आम है, वैसे परिस्थिति में इनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन एक चीज़ और भी हम जानेंगे कि सर, जब कुवैत, आप लोगों का कुवैत हो, ओमान हो या अमेरिका हो, यहाँ का आम बहुत ही पॉपुलर है, जाता भी है। जाता तो आप लोग जब भेजते हैं तो कैसे, किस तरह से व्यवस्था करके भेजते हैं? यहाँ से ट्रे उरे में करके भेजते हैं, ट्रे में करके पिकअप से भेजते हैं। पैसा होता है तो ट्रेन पर भी बुक करके भेजते हैं, है ना, ट्रक से भी भेजते हैं, जैसा सुविधा। मतलब यहाँ से जो है कि आप ट्रे में व्यवस्थित कर देते हैं, यहाँ से स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक जो है कि जाता है ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि पिकअप के माध्यम से, और फिर वहाँ से जाता है, वहाँ से बाहर जाता है, प्लेन और सिस्टम है, सबसे जाता है। तो इस बार का आम का पैदावार तो काफ़ी हुआ है, लेकिन ये पर्यावरण के प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आपको क्या रेट सही मिल पा रहे हैं? ना, रेट नहीं है, रेट नहीं है, साफे रेट नहीं है। क्या है, कौन कौन सा आम आपने लिया है और क्या क्या, मतलब बताइए डिटेल में। आम के मतलब है सरा है, कृष्णभोग है, बम्बई है, मालदा है, जर्दा है, बीजू, सुकुल, बथुआ, सारे आम है यहाँ। आम सारे है, लेकिन रेट नहीं है। रेट नहीं है। मालदा का आम रेट क्या होगा आपके यहाँ? इस जो बगीचा है, बगीचा में रेट क्या होगा? 22-23 का अभी चल रहा है मालदा का। मालदा का मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में 50+ जा रही है। तो वो खुदरा व्यापारी यहाँ से ले जाते हैं, बिचमानी भी लोग लेके बेचते हैं, मंडी में ले आते हैं, मंडी में से जाके खुदरा बेचते हैं, तो रेट होबे करा। लेकिन यहाँ 22-23 का चल रहा है मालदा, जबकि कम से कम 30 रुपये होना चाहिए, तब किसान के भी, व्यापारी के भी बचत होता। लेकिन यहाँ तो रेट है ही नहीं। बुझिए जो कहीं पूंजी ऊपर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ज़्यादा ये नुकसान ही होगा। तो आप समझ सकते हैं ये दर्द है, ये किसान का है, व्यापारी का। किसान ही व्यापारी होते हैं, चूँकि ये ग्रामीण है, यहाँ पड़ोस के गांव में इनका घर है, और आप समझ सकते हैं कि ये किसान व्यापारी बन के आम का निर्यात, आयात निर्यात पे ये काम करते हैं। पूरे एक वर्ष में ये 2 से 3 महीने काम करते हैं। यदि इस बार फसल सही नहीं रहा तो इनका जो स्थिति है वो तो खैर जानने की ज़रूरत है। सरकार को भी इस पर पहल करने की ज़रूरत है। ऐसे स्थिति में पूसा केंद्र को भी आगे आना चाहिए और समय समय पर इन्हें सहयोग करना चाहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन नेटवर्क।